हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। यू वर्सेस अ पार्टनर्स करंट फीलिंग्स क्या है हम चेक करने वाले हैं आज यूजिंग कैंडल वैक्स एंड वाटर डिविनेशन टूल। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे क्लेम करे, बाकी ड्रॉप करे। सुबह सुबह से आपके लिए क्या सोच रहे हैं मैं चेक कर लेने वाली हूँ। मेक श्योर आप इस रीडिंग को बिगनिंग में ही लाइक करें फॉर एनर्जी एक्सचेंज। उससे ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट भी होगी एंड आपको मैक्सिमम इंसाइट आपके पार्टनर के बारे में मिलेंगी। उसके अलावा ध्यान रखिए कि जितना रेजोनेट करे उतना ही क्लेम करे, बाकी ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप देखोगे आप इसे रेजोनेट कर सकते हो। यू वर्सेस योर पार्टनर्स फीलिंग्स, यू वर्सेस योर पार्टनर्स फीलिंग्स, ये हम आज देखेंगे यूजिंग दीज टू ब्यूटिफुल एनर्जाइज्ड कैंडल्स। ब्लू कलर है आपका, रेड कलर है, पैशन कलर है आपके पार्टनर का। स्टार्ट करने वाली हूं मैं रीडिंग। इस फ्लेम पे फोकस कीजिए और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। श्री राधे, हर हर महादेव। वेरी गुड, आई होप आपने रीडिंग को लाइक कर दिया है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वैक्स हैज स्टार्टेड ड्रिपिंग, वैक्स हैज स्टार्टेड ड्रिपिंग रिप्रेजेंटिंग योर फीलिंग्स, योर पार्टनर्स फीलिंग्स। आज जो मुझे एनर्जीज दिख रही हैं, नंबर 9 की दिख रही है, नंबर 6 की दिख रही है, नंबर 3 की दिख रही है, नंबर 2 की दिख रही है, यू बनता हुआ दिख रहा है, एफ बनता हुआ दिख रहा है, मुझे यहाँ पे टी बनता हुआ दिख रहा है। इनका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस आपकी लाइफ में हो सकता है। और एस बनता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, वर्गो, स्कॉर्पियो, लियो, ये राशियां दिखती हैं। राशि से नहीं भी रेजोनेट करते हो कोई बात नहीं, रीडिंग का बिंदास देख सकते हो। एनर्जी पे फोकस कर लेना। बहुत ही ऑपोजिट एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, बहुत ही ऑपोजिट एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। आप दिखाई देते हो मुझे समवन हु इज वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सन। हो सकता है रिश्ते में आने के बाद नेगेटिव हो गए हो, बट वैसे ऑर्गेनिकली ओरिजिनली आप एक पॉजिटिव इंसान हो। आपको पॉजिटिव रहना अच्छा लगता है, ओके आपको अच्छा लगता है पॉजिटिव रहना। अगर लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन आती भी है तो भी आप अपने आप को पॉजिटिव करते हो कि नहीं यार मुझे आगे बढ़ना है। आपका पार्टनर उतना ही ज्यादा नेगेटिव व्यक्ति है, हमेशा नेगेटिविटी पे फोकस करने वाला व्यक्ति है आपका। इनफैक्ट आपको भी जज करता है वो, कई बार आपके भी नेगेटिव पॉइंट पे वो ज्यादा फोकस करता है। किसी भी चीज में पॉजिटिविटी से ज्यादा वो नेगेटिविटी पे फोकस करेगा। यानी कि अगर आप उसे सिचुएशन दोगे ना, पहले वो ये बताएगा कि आपको वो क्यों नहीं करना चाहिए, रादर देन आप उसमें कोशिश करें, हिम्मत दिखाएं, किसी अनअचीवेबल चीज को प्राप्त करने की कोशिश करें। नहीं, वो सबसे पहले आपको डिमोटिवेट, डिस्करेज करेगा। इस रिश्ते में ऐसा बहुत बार हुआ है कि आपने इस रिश्ते को संभालने की कोशिश की है, लेकिन उसने हाथ पैर छोड़ दिए हैं। उसने बोल दिया कि नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा, नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता हमारे इस रिलेशनशिप में। ओके, आप हो होप पे चलने वाले व्यक्ति। यू नेवर लूज होप। ईश्वर में विश्वास करते हो, स्पिरिचुअल व्यक्ति हो। आपका पार्टनर उतना ही ज्यादा होपलेस हो जाता है इन क्राइसिस में आप अपने पार्टनर को सबसे ज्यादा वीक पाते हो। यानी कि जिस सिचुएशन में आपका पार्टनर सबसे ज्यादा स्ट्रांग दिखना चाहिए, उस सिचुएशन में आपका पार्टनर सबसे ज्यादा वीक दिखाई देता है, वेरी वेरी वीक। ओके, मतलब आपको ही लगने लग जाता है कि यार इसके भरोसे मेरी नैया पार होगी कैसे। इतना घबराने वाला व्यक्ति, ये पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो ऐसा नहीं दिखता था। आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट के इंसान, भैया कमिटमेंट दे दी तो दे दी, अब निभाओ, ठीक है। आप जिससे वादा करते हो फिर निभाते हो। इस व्यक्ति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आपने एक प्रॉमिस किया, इस रिश्ते में रहने का वादा किया, साथ जीने मरने की कस्में खाई, आप उसे निभाओगे। आपका पार्टनर बहुत जल्दी इस रिलेशनशिप में ट्रिप कर गया है, ओके, टू अर्ली, बहुत जल्दी। ओके, बहुत बार आपने खुद को रास्तों में खड़ा पाया है, बिल्कुल अकेला, ठीक है। मुझे बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में दिख रहे हैं। पार्टनर की फैमिली नफरत करती है आपसे, विच इज ऑल्सो ऑब्वियस। लेकिन जिस तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं, जिस तरह से ब्लैक मैजिक किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट है। ओके, आपका पार्टनर पिछले अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में या करंट रिलेशनशिप में, इफ इट्स एन एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर प्रीवियस रिश्तों में सेटिस्फाइड नहीं रहा है। यानी कि ये व्यक्ति को या तो धोखा मिला है या फिर उतना अधिक प्रेम नहीं मिला है इनको जितना मिलना चाहिए। मुझे ट्रॉमा दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति के मन में पास्ट रिलेशनशिप्स को लेके। इसीलिए ये और रिलेशनशिप्स में, यानी कि आपके साथ जो इसका रिश्ता है उसमें 100% नहीं दे पाता है। ओके, नहीं दे पा रहा है ये 100%। ओके,
क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो उसने अनरिजॉल्व छोड़ी हुई हैं अपनी जिंदगी में, बहुत सी चीजें। एक तो ये भागता बहुत है, किसी भी चीज को बैठ के सोचता नहीं है कि चलो यार, सोचती नहीं है कि चलो यार इसको मैं सॉल्व कर लूं, वंस एंड फॉर ऑल इसको मैं रिजॉल्व कर लूं, नहीं, ये भाग जाता है। ओके, तो कहीं ना कहीं पास्ट रिश्तों का बैगेज बहुत हैवी वे कर रहा है, जिसकी वजह से ये अपने करंट रिश्ते में भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, आपको भी कई बार बहुत ज्यादा निग्लेक्ट कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, फॉर ग्रांटेड भी व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा ले लेता है। ओके, एंड आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इस चीज से परेशान हो चुके हो, बिकॉज ये चीज आप बहुत समय से आप फेस कर रहे हो। ओके, लेट मी चेंज द कैंडल। सभी कैंडल्स एनर्जाइज होती हैं, सो नॉट टू वरी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओके, अच्छा, आप फिर भी स्ट्रांग हो, ठीक है। अगर आपने सोच लिया है कि चलो यार मैं थोड़ा टाइम के लिए इसको ब्रेक देती हूँ रिलेशनशिप को, आप फिर भी स्ट्रांग हो। आपका पार्टनर तो उतना स्ट्रांग भी नहीं है। अभी हाल फिलहाल में जो आपका नो कांटेक्ट हुआ है, इसके बाद आपका व्यक्ति टूट गया है बिल्कुल। दिस पर्सन हैज रियली रियली ब्रोकन। ये तो चाहता है कि आपके साथ इसका रियूनियन जल्दी हो जाए। ओके, ये ऐसा होप कर रहा है इस वक्त, क्योंकि इसकी बैंड बज गई है। ओके, शायद ऐसा आपने कभी भी इतना समय आपने नहीं निकलने दिया है इस रिलेशनशिप में। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है हिस्ट्री में, इस रिश्ते की हिस्ट्री में, कि आपने इतने समय तक इसको नो कांटेक्ट में रहने दिया हो। आप तो बहुत जल्दी जल्दी दौड़ते हो, हाथ पैर जोड़ते हुए, भागते हुए, दौड़ते हुए। तो ये व्यक्ति के लिए शॉकिंग है इस बार, काफी शॉकिंग है। इन्होंने कुछ ज्यादा ही भाव खा लिया इस बार, ऐसा लगता है। ओके, इस बार ज्यादा ही भाव खा लिया है, और अभी पछता रहे हैं कि मुझे जो पहले मिले थे मौके रियूनियन करने के, मुझे वो यूज करने चाहिए थे, ऐसा आपका पार्टनर सोच रहा है। ओके, आपका व्यक्ति सोच रहा है कि मुझे वो जो मौके थे वो गंवाने नहीं चाहिए थे। शायद उन्होंने आपकी कॉल्स अवॉइड की हैं, या फिर आपको समय पर उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बारे में ये भी पछता रहे हैं। इनको लग रहा है कि उस मौके का फायदा मुझे उठा लेना चाहिए था। अब ये खुद मौका ढूंढेंगे। ओके, हो सकता है उन्होंने आपकी कॉल्स मिस कर दी हो, या आपके मैसेजेस का टाइम पे जवाब ना दिया हो, और अब आपने जवाब देना बंद कर दिया है। तो अभी ना पछता रहे हैं बहुत ज्यादा, ऐसा दिखाई दे रहा है। दिस पर्सन इज रियली रियली थिंकिंग कि यार ये तो अब वापस ही नहीं लगता है कि आएगी, या वापस ही नहीं लगता है कि आएगा। तो ये थॉट प्रोसेस आपके व्यक्ति का मुझे इस वक्त दिखाई दे रहा है। ओके, पूछते हो आप रीडिंग में कि मैम ये प्यार करते हैं क्या? हाँ जी, वो तो है वो तो ये आपसे करते हैं। ओके, इमोशनल डिपेंडेंसी भी आपके ऊपर है इस व्यक्ति की। ओके, लेकिन ये जो भाव खाने की इनकी बीमारी है ना, दिस इज सिंकिंग द रिलेशनशिप। ये प्रॉब्लम करती है, जल्दी से ना रिजॉल्व कर पाना, जल्दी से डिसीजन ना लेना, कल पे डालते रहना, परसों पे डालते रहना। ओके, ओके, इनका वही है कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। ओके, मतलब ये वक्त की नजाकत को समझते नहीं है, ना ही ये समझते हैं कि कितना ज्यादा रिलेशनशिप इफेक्ट होता है और हर्ट हो रहा है इनकी वजह से। ठीक है, ये भी ये व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, दूसरा अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो इस रिलेशनशिप में स्पेशली इस व्यक्ति की तरफ से मुझे दिखाई देता है कि ये आपके साथ फुल रिलेशनशिप चाहता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति आपके साथ फुल रिलेशनशिप नहीं चाहता। दिस व्यक्ति वांट्स फुल रिलेशनशिप। इफ यू सी, इट्स अ वैक्स व्हिच इज क्वाइट इनक्लोज, क्वाइट सर्कुलर, क्वाइट फुल। ओके, लेकिन इसको उस चीज को अचीव कैसे करना है, ये इसको समझ में नहीं आ रहा है। हाउ डू आई अचीव दिस, ये इसको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, कैंडल भी वही है इनकी जल्दी लुटिया डूब गई। ठीक है सो ये आप हो। ओके, नहीं नहीं, आपके पार्टनर है ये तो यार, ये तो आप नहीं हो, आप तो ये हो। आपकी लुटिया डूब गई है, आपके पार्टनर फिर भी सेल कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपके जो पार्टनर के इमोशंस हैं, ओके, ये कहीं ना कहीं इतने ज्यादा हैवी हैं, फुल हैं, कि इस व्यक्ति को आपके पास आना तो है, आना तो ये व्यक्ति आपके पास चाहता है, लेकिन ये व्यक्ति फिर भी अपने आप को रोक रहा है, अपने आप को समझा रहा है कि अभी द राइट टाइम हैज नॉट अराइव्ड। ओके, डिपेंडेंसी आप पे है, ये समझ रहा है, लेकिन फिर भी खुद को लगातार रोक रहा है। ओके, ये व्यक्ति इन्फ्लुएंस भी होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे इस रिलेशनशिप में, सॉरी इस सिचुएशन में, किसी और थर्ड पर्सन से। ये इनकी फैमिली हो सकती है, ये इनका यू नो कोई फ्रेंड हो सकता है। ओके, राइट। सो ये जो व्यक्ति है, इसका इनका इन्फ्लुएंस है। कान के कच्चे ये बहुत अधिक है। ये आपने पास्ट में भी चीजें फेस की होंगी कि व्यक्ति कान का कच्चा बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा कान का कच्चा है,
और चीज़ों को बहुत जल्दी अज्यूम कर लेता है, आपको बहुत जल्दी जज भी कर लेता है। ओके, शंका भी करते हैं बहुत से लोगों के पार्टनर उन पे, और अगर आप शंका कर लो तो उनको बुरा लग जाता है। यानी कि जो ये आपके साथ करते हैं, अगर वो भी आप उनके साथ कर दो तो फिर इनको हद वाली मतलब इरिटेशन हो जाती है, फिर इनको समझ में नहीं आता कि ये क्या करें। ओके, सो दैट कैन ऑल्सो बी सीन हियर, वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, फिलहाल रास्ता तो नजर इनको नहीं आ रहा है, पर इनको ये जरूर पता है कि इन्हें उस मंजिल तक पहुंचना है, यानी कि रियूनियन तक इन्हें पहुंचना जरूर है, पर पहुंचेंगे कैसे, गिरते पड़ते कैसे जाएंगे वहां तक, ये फिलहाल इनको पता नहीं है। थोड़े से अनश्योर लग रहे हैं आपके पार्टनर कि विच रूट ही और शी हैज टू टेक टू अगेन गेट बैक ऑन ट्रैक इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप विथ यू, या आपके पार्टनर की करंट सुबह सुबह के थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।